नमस्कार, वेलकम टू यूट्यूब चैनल कानूनी चर्चा। तो आज कानूनी चर्चा भी होगी और चर्चाएं आम व खास भी होगी, क्योंकि आज का टॉपिक बड़ा इम्पोर्टेंट और सेंसिटिव है। तो मेरे साथ एडवोकेट नीता वर्मा जी हैं। तो टॉपिक हमारा मैडम जैसे हमने डिस्कस किया है, बात हम करेंगे ये जो देखिए क्राइम ग्राफ इंडिया में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और जी कोई नहीं है कि अर्बनाइजेशन इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है तो उससे भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। और एक दूसरी बात जो है, ये गांव जो हमारी माइंडसेट है वो चाहे शहर में है चाहे गांव का है, वो एक जैसा ही समझो है। हमने क्राइम जो हो रहे हैं उसमें देखा है। और हम आज कंसंट्रेट करेंगे जो ग्रूसम मर्डर्स हैं, हीनियस क्राइम है, मर्डर भी है तो दूसरे हीनियस क्राइम्स हैं, उसमें कोल्ड ब्लडेड मर्डर्स हैं, ग्रेविटी बहुत ज्यादा है। और मर्डर करने का एक तरीकाकार जो है वो ब्रूटल है, वो बार्बरिक है, वो एक जानवरों जैसा होता है ना, ऐसे है। इंसानियत कोई चीज नहीं रही। और एक मैं आप थोड़ा सा मैं आपको ज्यादा मौका दूंगा उस पर कि वुमेन की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा हो रही है और सोसाइटी में उसका बहुत जो हमारी ट्रेडिशनल सोसाइटी इंडिया की थी उस पर बहुत ज्यादा अफेक्ट हो रहा है। तो आज जैसे मैं थोड़ा सा मैडम कर देता हूँ, एग्जांपल देता हूँ। जैसे एक आपने शबनम का केस सुना होगा, जिसने पूरी फैमिली ही अपनी खत्म कर दी थी, एक सिर्फ उससे शादी करने के लिए अपने प्रॉमर जो उससे लव अफेयर थे। दूसरा आपका न्यू जो अभी नया केस आया है, मेरठ का मर्डर केस जो आया है, उस पर बात करेंगे हम कंसर्न। तो एक हम ये भी बात करेंगे कि जो पनिशमेंट है, जो कैपिटल पनिशमेंट है, डेथ सेंटेंस है, तो इन जो इस किस्म के मर्डर्स हैं तो ये मैंने ब्रीफ किया। तो मैं पहले मैडम को कहूँगा कि मैडम आप अपनी इंट्रोडक्शन थोड़ी खुद, मैंने तो ऐसे बता दिया एडवोकेट नीता वर्मा, आप थोड़ी और बताएं आपका क्या इन्वॉल्वमेंट है, क्या क्या करते हैं, थोड़ा सा बढ़ा के फिर हम अपने मुद्दे पे आते हैं। नमस्कार आप सबका। सर ने मुझे मौका दिया और मैं इसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ। इस तरफ फोकस आया कि महिलाओं के अपराध पर। मैं सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट नीता वर्मा और ह्यूमन राइट्स मिशन से स्टेट प्रेसिडेंट हूँ जम्मू एंड कश्मीर। वीमेन प्रोटेक्शन के लिए मुझे रखा गया कि वीमेंस की जो प्रॉब्लम्स है उसको देखूं और उसको सॉर्ट आउट करूं। और ये काम फ्री ऑफ कॉस्ट सोसाइटी के लिए मुझे करना है और मैं कर भी रही हूँ। बहुत सारे लेडीज़ को मैंने अच्छा एडवाइस किया, डोमेस्टिक वायलेंस से लेकर सभी में। पर सर का आज का ये मुद्दा हमारा एक बहुत बड़ा मुद्दा पूरे हिंदुस्तान के लिए बन गया है कि जो हमारा हिंदुस्तान भारत माता के नाम से जाना जाता है। एक माँ का बहुत रोल है अपने इंडिया में कि हाँ, हम माँ का एक संस्कार देखा जाता है कि एक बच्चे को सबसे पहले माँ का संस्कार, मदर लैंग्वेज, मदरहुड मिलता है, मदर लैंग्वेज उसी को कहते हैं। वो इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत ज़्यादा आजकल सोसाइटी में इफेक्टिव हो गया है। और ये एक सच बात है कि औरतें क्राइम में बहुत ज़्यादा आ गई हैं। जैसे मैंने 2 केसेस पे कंसंट्रेट करेंगे, तो वो मैडम कैसे देखते हो इस केस के फैक्ट्स आप बताएंगे या मैं बताऊंगा? जो मेरठ वाले केस हैं थोड़े ब्रीफ में बताएंगे और ज्यादा हम कंसंट्रेट करेंगे कि ये जो हो रहा है ये क्यों हो रहा है, ये आपसे ही इसलिए आपको इन्वॉल्व किया है। सबसे पहला सर आपने शबनम हत्याकांड किया था। बिल्कुल। वो कम से कम आज के डेट में 18 साल 19 साल हो गया उस केस को आए हुए। और वो जब शबनम ने हत्या की थी तो वो अपने ही परिवार में अपने पति, अपने माँ बाप, भाई बहन सबको उसने मारा था। और उस वक्त संयोग से वो प्रेग्नेंट थी। और मारने के बाद एक कोर्ट का आपको पता है कि 2 हत्या नहीं हम सजा दे सकते हैं। जब प्रेग्नेंट लेडी है तो उसको 2 तो बच्चे का क्या कसूर है? बच्चे का क्या कसूर है वो इसमें, तो उसको आजीवन कारावास मिला था इसमें और फांसी की भी सजा उसको सुनाई गई। लेकिन
वो एक माँ के हिसाब से उसको उतने दिन तक रखना जरूरी था, क्योंकि बच्चा उससे मिलता जुलता था। तो ये हुआ कि बच्चे को आप कह सकते हो कि जो एग्जीक्यूशन जो एजुकेशन डेथ सेंटेंस उसको दी गई थी जी उसको पोस्टपोन किया पोस्टपोन किया गया था बिकॉज शी वाज प्रेजेंट एट द रेलेवेंट टाइम ऑफ जी कन्विक्शन मदरहुड। एंड सेंटेंस। और मदरहुड का ख्याल मदरहुड, उसमें मदरहुड का सबसे ज्यादा ख्याल रखते हुए कोर्ट ने मदरहुड का बहुत ख्याल रखा था। बिल्कुल ओके। अभी सर सबसे रिसेंटली में ये मेरठ का आ गया है। मेरठ का भी जो केस है वो पूरा दहलाने वाला है। ये एक औरतों के नाम पे धब्बा हो जाता है, क्योंकि गुनाह कोई एक करती हैं पर फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे हो जाते हैं। उसमें दो तरह की बातें आ गई कि एक तो आज के समय में सर आपने देखा होगा कि ये फैमिली का छोटा जो न्यूक्लियर फैमिली है वो ट्रेडिशन टूटती टूटी जा रही है, जो टूटती जा हमारा रही है। मैट्रिमोनियल मेट्रो सिस्टम था। जी बिल्कुल। और ये मैं न्यूक्लियर फैमिली पहले शहरों में था, पर अब गांवों में भी आ गया है, कस्बों में भी आ गया है। अब उसमें रीजन क्या है कि पहले कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम्स होते थे, ऊपर नीचे घर में होता था बातचीत, तो फैमिली में लोग होते थे वो देखते थे। तो एक एडमिनिस्ट्रेशन भी था फैमिली में कि आपको इतने से इतने बजे बड़े बुजुर्ग हैं, आपको क्वेश्चन मार्क करने वाले लोग होते थे कि आप कहाँ हो, क्या हो, बड़े कैसे हो, कहाँ काम कर रहे हो, क्या नहीं। अब न्यूक्लियर फैमिली में ये सब चीजों का बेनिफिट लोग उठा रहे हैं। औरतों भी खास कर कर उठा रही हैं कि हमें कोई पूछने वाला नहीं है, देखने वाला, हम जो एक तो ये बात आई, जी। ठीक है। एक मैडम जो आपके बच्चों की ट्रेडिशनल सोसाइटी है जी उसमें फैमिली होती थी पूरी। जी आपका ग्रैंड पा होते जी थे, जी बिल्कुल मम्मा जी है, मतलब सास ससुर हैं अगर मैरिड है, जी तो ताया है, चाचा है, हाँ। ये एक सिस्टम था। जी तो सारे नजर रखते थे, बच्चों पे भी रखते हाँ। थे कि क्या कर रहे हैं क्या। लेकिन ये मुझे बताओ, जो चाहे वो न्यूक्लियर फैमिली है, चाहे दो हस्बैंड वाइफ रह रहे हैं, जी आज इंडस्ट्रियलाइजेशन है, मल्टीनेशनल कंपनीज में बच्चे जॉब करते हैं और बड़े शहरों में करते हैं, वहाँ कहाँ मौका है, इतनी कहाँ है कि वो पूरे पेरेंट्स हो, वो वाला है। तो क्या ये फेथफुलनेस जो इस केस में है, मैरिड वाले केस में है, हाँ। कि जो सिंसियरिटी नहीं है, जो मतलब एक रिलेशनशिप है हस्बैंड और वाइफ जी का, ट्रस्ट है उसमें, फेथफुलनेस है, वो क्यों हो जाता है और क्यों आदमी एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन की तरफ भागते हैं? जी ये एक कारण है जो आप कह सकते हो, जो पहले वाला मामला था जी शबनम वाला, और जो जे वाला मामला है मेरिट वाला। जी तो इसके फैक्ट्स मैं ब्रीफ में बता दूंगा, आप भी जी थोड़े ऐड करना कि इसमें क्या था। ये जो शादी हुई, इनकी भी थोड़ा सा लव अफेयर हुआ। सौरभ राजपूत था और जी मुस्कान, जी दो ये तो कपल था, और वो लड़का वो मर्चेंट नेवी में था। तो इनकी मैरिज लाइफ ठीक था, टकराव था, बर्तन एक दूसरे टकराते हैं, कोई बात नहीं। तो लेकिन बच्ची भी है इनकी, जी एक 6 साल की एक बेटी है। बेटी भी हैप्पी जी हुआ। इसका जी मतलब कि ये हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप रहा रहा होगा एक टाइम है। पे, जो भी है। तो उसके बाद ये वो कहते हैं इस जो उसमें एक जो साइल है, जी ये आ गया। जी ये जो पुराना कोई जानकार था, जी तो ये थोड़ा सा ड्रग एडिक्शन में करता था, तंत्र मंत्र और ऐसे आवारा किस्म का, आप बैकग्राउंड कह सकते हो इसको। हाँ। इसने देखा ये मर्चेंट नेवी में है, इसके पास पैसा है, वो कारण उसको भी ड्रग एडिक्शन बना, जैसे इसके फैक्ट या इसके जो हमने देखे हिस्ट्री हैं, देखी हिस्ट्री देखी है इस केस की। जी तो उसके बाद क्या है कि लड़की को इतनी वो ड्रग एडिक्शन में जा ऐसा है कि उतनी वो हो गई, आप कह सकते हो अनफेथफुल, जो अपने पति को मारने पे तैयार होगी। जो वो पिल्स लाती है, स्लीपिंग पिल्स लाती है, उसको देती है, फिर वो नाइव्स खरीदती है, फिर जब मर्डर कर जाते हैं तो सबसे बड़ा खतरा, एक तो मर्डर ठीक है, 3DW इन्वॉल्व होती है, बेल्ट बाइंड और जे विमेन। लेकिन जो इसका मर्डर और पीसी सिर काटना तरीका है, जो आफ्टर देखो डेड बॉडी है, किसी को मार दिया, हो गया, मर्डर हो गया, लेकिन उसके पीसेस करने, सारा अलग करना है, फिर उसके हाथ काटने हैं, फिर ले जाने हैं और तंत्र मंत्र करना है, फिर वापस लाने हैं। फिर उसमें क्या किया गया, एक वो इन्होंने क्या किया, ड्रम लिया, ड्रम में सीमेंट इस्तेमाल करके उसको वहां फिक्स करने की कोशिश की गई, और फिक्स करके और उसके बाद इनको एंजॉय कर रहे हैं लाइफ। इन्होंने कैब की, तो मेरठ से कहाँ जा रहे हैं, शिमला जा रहे हैं, वहां पे होली मना रहे हैं, बर्थडे पार्टी कर रहे हैं, होटलों में जा रहे हैं और शराब पी रहे हैं और ड्रग्स में, उनको पता ही नहीं। जब वापस आए
तो ये जो, और उसमें देखिए कितनी मिसगाइड किया उसके पेरेंट्स को भी, अपने पेरेंट्स को भी। और जो ये इतना जो भारी था, ये जब उसको उठाने लगे उसमें से फिर देखिए, एक मैं बात बताऊं मैडम, खून बोलता है, मर्डर बहुत कम है जो छुपता है। जी। मतलब एक कत्ल, जो हमारे जो बुजुर्ग कहते थे पीछे है कि जो खून है ये छुपता है, छोटी मोटी बातें और छुप सकती है, जी। और ये ग्रूसम मर्डर है, ये बार्बरिक है। हाँ, हर गुनाह का सबूत होता हर है। गुनाह का सबूत होता है। सबूत। और देखो सबूत भी उन्होंने क्या, वो दो लेबरर लाए, जी। उनसे उठाया नहीं गया, उन्होंने देखा डेड बॉडी बीच में है, फिर वो सारा आया। तो इस जो जे हमने थोड़े फैक्ट्स बताए, ये बताए, चलो इसका अब भी ट्रायल होना है, जी। इनका जो जी। ट्रायल अभी होना है, एडवोकेट्स उन्होंने मांगा है तो जी। एडवोकेट तो देना है, देना डिफेंस है। लायर जी। तो वो तो देना है, वो एक प्रक्रिया आई। जी। अभी ये इस इससे हट जाते हैं, इससे तो थोड़ा सा आप जो शबनम वाला केस था जी। उसके बारे में बताएं कि शबनम को सजा भी होगी, जी। डेथ सेंटेंस, बच्चा भी बड़ा हो गया, जी। और उसकी मर्सी पिटीशन भी डिस्पोज ऑफ होगी। जी। फिर आपका सवाल बनेगा, बताइए क्या सवाल है और मुझे क्या आंसर देना है। ऐसे है कि अभी हम शबनम की बात कर रहे हैं। हाँ, चलो शबनम पे आओ। शबनम के फर्स्ट हम शबनम का लेते हैं, क्योंकि बिल्कुल। अभी क्या है कि जो एजुकेटेड लोग हैं, मीडिया के थ्रू सभी को मालूम है कहाँ क्या हो रहा है, और इस तरह की हिस्ट्री जो बनता जा रहा है ना, मेरठ कांड, मेरठ के बाद इमीडिएट जयपुर में भी हुआ एक कांड की हाँ, पत्नी निर्भया केस था। निर्भया तो पहले की पहले बात का है, बात अभी है। रिसेंट मेरठ के बाद अच्छा, एक एक जयपुर में दिन के बाद जयपुर में एक औरत ने अपने पति को मारा और बाइक पे लेके जा रही अपने पति का लाश, जिस आदमी के साथ उसका अफेयर चलता था उसके साथ जा रही है, प्रॉमर मौजूद है। और हाँ। वो दिखा रहा है सीसी ठीक है। कैमरा में। अच्छा। तो ये एक सबसे बड़ी बात ये हो जा रहा है ना कि अब हम, मेरे से भी बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं कि आप वीमेन प्रोटेक्शन लॉयर हो और सुप्रीम कोर्ट लॉयर हो, जैसे आपने बताया हाँ, आपको इतनी बिल्कुल। सारी अवार्ड मिले, ऑनर मिले, हाँ। पर आपका ऐसी औरतों पे क्या कहना, क्या हमने भी कहना है? इसलिए आपसे आज जी। ये भी बात है। तो मेरा ऐसी इस तरह की क्राइम करने वाली औरतों को जो इतना निर्मम हत्या करती हैं, हत्या नहीं निर्मम हत्या, पार्ट बाय बिल्कुल पार्ट, ग्रूसम है, ग्रूसम। कोल्ड मर्डर है। हाँ, और cold एक blooded पति murder का है। मर्डर कर देना या बच्चे का मर्डर कर देना, या बिल्कुल। पार्ट बाय पार्ट काटना। जैसे काटना। एक होता है कि आप एक बार कर दिए प्रहार, बिल्कुल। लेकिन आपकी ही मतलब एक औरत के नाम पे ये बहुत ही धब्बा है। वो सेल्फ डिफेंस में जी, होता है, सेल्फ डिफेंस केवल में, हाँ। फाइट हो जाती है, स्पॉन्टेनियस जी, काम हो जी, जाता है, जी। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन एक औरत के लिए ये बहुत बड़ा धब्बा है कि आप एक अपने पति को पार्ट बाय पार्ट काट रहे हो। ये कितना बड़ा क्वेश्चन मार्क किसी है। से मिलके काट रहे मिलकर हो। एक गद्दारी, इतनी बड़ी गद्दारी गद्दारी कि है। आप ठीक है, अगर आपको अपने हस्बैंड से प्रॉब्लम है, कोर्ट है, आप डाइवोर्स ले हाँ, लीजिए, divorce लीजिए। आप वो हट कहते हैं जाइए। कि डाइवोर्स पिटीशन इसने दायर की थी, जो उसका शोरूम ने जी। दायर की थी, जी। फिर पेरेंट्स इन्वॉल्व हो गए, जी। मुस्कान के उन्होंने जी। वो भी किया था। ठीक है, आपका टेक लीगल रिकोर्स। हाँ, लेकिन अगर आपको किसी के साथ नहीं रहना है तो आप बेशक डाइवोर्स बिल्कुल, कीजिए, उसके बिल्कुल। बाद आप फ्री हैं, आप जाइए जाइए। जहां जाना चाहिए, पर बिल्कुल। हत्या नहीं कीजिए आप किसी इस की। किस्म के क्राइम करना, इस किस्म का क्राइम अपने भारतवर्ष, आपने देखा होगा सर, सुप्रीम कोर्ट के सामने हाँ। एक माँ का स्टैचू बना हुआ है, हाँ। और उसमें बच्चा लैब में बच्चा उड़ रहा है। बच्चा है। मदरहुड की बात। हाँ, मदरहुड की बात है। और भारत को भारत माता कहा जाता है, देवी की पूजा होती है यहाँ पर। आज हो रही है, नवरात्रे हैं, इसमें हो रही जी है। जी, और आपने शायद नवरात्रा में ही मुझे इसके लिए चुना इसके लिए है। चुना। हाँ, ये भी एक बात है। और लेकिन ऐसी औरतें जो जी। इस किस्म का क्राइम करती जी। हैं, इनियस, जी तो उनको आप कैसे एक मदरहुड से जोड़ सकते हो? जी, जहाँ ये क्योंकि सही उसने बात ये है। भी नहीं ख्याल किया कि मेरी 6 साल की बच्ची है, बच्चे उसका क्या होगा? क्या नहीं, ऐसे सर मैं क्रिमिनल लॉयर हूँ हाँ, वो आपने जी, कहा। तो कितनी सारी औरतों को मैंने देखा है कि वो इन सब चीजों को सोचती नहीं, अगर वो हाँ। सोचती तो वो ये नहीं करती। नहीं करती वो, नहीं बिल्कुल करती। बिल्कुल बिल्कुल। मैं सिर्फ औरतों के लिए नहीं बोलती हूँ, देखिए Absolutely. पुरुषों के लिए भी है। अगर आप ऐसा क्राइम कर रहे हैं, दैट्स मीन्स कि आपने अपनी फैमिली के बारे में नहीं सोचा। बिल्कुल। और ऐसी माँ, मुझे ऐसे भी बच्चे मिलते हैं जिनकी माँ गुनाह करके बैठी है, लेकिन वो बच्चा बेगुनाह है, पर वो एक गुनाहों के दलदल वाली फैमिली से निकल जाता है, तो नहीं, उसका आप ऐसे फ्यूचर कह खराब सकते है। हो जैसे शबनम का जी, बच्चा है, शबनम अभी का। वो जेल से मुझे लगता है बाहर आ गया है। नहीं, शबनम का बेटा ऐसा था, हाँ। शबनम का बच्चा जो है, शबनम का ही क्लासमेट, उसने उसके बच्चे को पाला। अच्छा, ये अच्छा, सोसाइटी अच्छा, के अभी लिए जी, जब अच्छा शबनम क्लास, जेल में, अच्छा अच्छा, शबनम जब जेल में थी तो वो प्रेग्नेंट थी,
ठीक जब है। उसके बच्चे का जन्म हुआ तो एक ये भी एक सोसाइटी की बात थी कि उसके क्लासमेट ने कोई और? हाँ उसका क्लासमेट हस्बैंड अच्छा, वाइफ नहीं वो टीचर था ना, हाँ। शबनम टीचर है तो गवर्नमेंट। हाँ हस्बैंड और उसके बच्चे को उसके दोस्त और उसकी बीवी ने पाला अच्छा अच्छा, और उसके बहुत बच्चे। अच्छा संस्कार दिया कि ये सोसाइटी के लिए भी बात है कि बहुत हम अच्छी लोग बात। हाँ, कई बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम गुनाहगार एक होता है लेकिन पनिशमेंट उसके परिवार को मिलता है, पूरी फैमिली को। हमें गुनाहगार से नफरत होनी हाँ चाहिए, लेकिन उसके परिवार से नहीं। परिवार से नहीं। और हमने ये कहते हैं कि हमें नफरत जो गुनाह है उससे जी। होना चाहिए, हाँ। उसके बाद उसके जिसने गुनाह किया है, गुनाहगार है, उससे होना चाहिए। हाँ उसके बाद उसकी फैमिली बच्चों के साथ नहीं, कुछ नहीं उसके है। परिवार से नहीं होना ये चाहिए बहुत है, क्योंकि ये वो बहुत एक बड़ी बात है ये हाँ आपकी। कि उसके परिवार से नहीं होना चाहिए। कोई भी गुनाह अगर चाहे लेडीज करे या और कहते जेंट्स। हैं कि उसने मर्सी पिटीशन भी उसके हाँ बच्चे ने लगाई जी थी। जी। हाँ। अब क्या हुआ कि उस वक्त कोर्ट ने कहा कि ये बच्चा छोटा है तो उसको फांसी देना सही नहीं था। तो अभी ठीक है। हाँ, नहीं मेरी बात एक मैडम, आपका ये जो सारा आप सिनेरियो देख रहे जी हैं, होता क्या है, ये केस नहीं है, काफी केस हैं मुझे लगता है जी जो सर्वे होता है, बदलता रहता है, आगे एडिशन हो जाता है। जो डेथ रो हम जिन जाएंगे, जो डेथ रो कन्विक्ट्स हैं, जिनको डेथ सेंटेंस जी। दी है, वो उनको एग्जीक्यूशन क्यों नहीं होती? उनकी डेथ जो जी। पेनल्टी है वो एग्जीक्यूट क्यों नहीं होती? इनफोर्स क्यों नहीं करते? क्यों डिले होता है? ये एक बहुत बड़ा कारण, जैसे शबनम का डिले सर इसलिए होता है जैसे अब ये थोड़ा सा इस पे भी चर्चा डिले होनी चाहिए। इसलिए होता है कि चलिए ठीक है उसने हत्या की, अब मेरठ वाली भी केस उसने हत्या की, अगर हम उसको हत्यारी मान के तुरंत कोर्ट ने फाइनल कर देता उसने कबूल नहीं, नहीं मैं किया। ये कहता हूँ ठीक है, इसका ट्रायल चलेगा जी मेरठ वाले का, जी इसका ट्रायल होगा, ट्रायल के बाद सजा होगी। जी जब एग्जॉस्ट कर लेते हैं सारी रेमेडीज, अब तो सुप्रीम कोर्ट जो जुडिशियल साइड से है, जी जो एग्जीक्यूटिव या एडमिनिस्ट्रेटिव साइड से जो हमारे गवर्नर साहब देखते हैं, जी जहां प्रेसिडेंट देखता है, प्रेसिडेंट जो भी देखते हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट के मुताबिक, जो संविधान के मुताबिक है। उसके बाद जब ये फाइनल हो जाए, सब कुछ हो रहा है, फिर भी बहुत से डेथ रो केसेस हैं, लेडीज कन्विक्ट हैं, और लेडीज तो भी होंगे जिनको डेथ सेंटेंस एग्जीक्यूट नहीं हो रही है। ये बहुत बड़ा कारण बन रहा है जी सोसाइटी के लिए। सोसाइटी के लिए। मैं कहता हूं पता क्या हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में ये एक समझो आप एक केस ला है, और ये एक बन गया है, ये समझो नाउ इट इज ए, वो क्या करते हैं कि सारी जो जिसमें देखते हैं कि यार बहुत ज्यादा डिले है, और इसके सर पे ये जो मौत का जो था मंजर वो लटकता रहा, क्योंकि डेथ सेंटेंस थी 10 साल से डेथ रो में, 10 साल उसको फांसी नहीं हुई। क्यों ना हुई? तो फिर वो क्या करते हैं, जो डेथ सेंटेंस है वो कन्वर्ट करते हैं लाइफ में। फिर जब लाइफ में हो जाती है तो गवर्नमेंट को पावर मिल जाती है उसको कम्यूट करने के लिए, तो और जब कम कम्यूट कर देते हैं उसको, जब 10-12 साल या 15 साल जो भी अंडरग्राउंड होगी वो कम्यूट करके उसको छोड़ देते हैं। तो ये बहुत बड़ी, इसमें मैं बताती हूँ सर, आपने देखा होगा, आप जज रहे हैं, अब एक केस में अगर कोई आ रहा है, मर्डर केस में आ गया, ठीक है, उसके ऊपर सिर्फ एक ही 302 और एक ही केस नहीं चलती है, उसके ऊपर कम से कम 10-20 एक्ट लगे रहते हैं। रेप लगा लो, कुछ भी है, जो रेप है, डेथ, रेप का मर्डर भी होते हैं, वो भी तो उन सारे केसों को देखने के लिए, आपको तो पता है आप जज हैं, रिटायर्ड जज रहे हैं, इन सारे केसों का हियरिंग जो है ना लंबे समय तक चलता है, किसी एक हियरिंग को बिल्कुल एग्री करते हैं। हाँ। मैं ये कहता हूँ ठीक है, देखिए एक जो आप अगर देखेंगे ना पॉपुलेशन रेशियो और जज रेशियो वो मतलब प्रोपोर्शनेट है इंडिया में, ये एग्रीड है। और इतना बर्डन है जो खासकर सेशंस कोर्ट में बहुत बहुत किस्म की जुरिस्डिक्शन है। हाँ। एक जुरिस्डिक्शन नहीं है, उसको बहुत ज्यादा जुरिस्डिक्शन दी गई है, उसको ही काफी काम करना पड़ता है। मैं लंबा हो जाएगा एपिसोड, तो इसलिए डिले जो है, और कई बार जो प्रोसिक्यूशन विटनेस है वो भी आने में केवल डिफेंस अवेलेबल नहीं है, कुछ नहीं है। अभी तो चलो चेंज हो गया है, वीडियो ऑडियो से भी रिकॉर्डिंग, ऑडियो से भी हो जाता है, काफी आने वाला वक्त जो है रिड्यूस कर देगा। मेरा ये कहना है, मैं आगे चला जाऊँ, मैंने कहा तो ये फाइनल हो जाता तो फांसी क्यों नहीं दे रही? ये सवाल सबसे ये सवाल आपका सवाल होना चाहिए, और ये सवाल हमारा आपसे भी होना चाहिए कि आपके समय में भी ऐसा क्यों हुआ
कि ऐसे फांसी क्यों नहीं जल्दी जज देते हैं, जज दे देते हैं, ऑर्डर दे देते हैं। मतलब जज ने फैसला कर दिया, हाँ। फांसी दे दी। देखिए क्या है, मैं एक थोड़ा सा हम दूसरा जी। लीगल में भी आ जाते जी। हैं, जो हमारा कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर था, जी। जहाँ अब बीएनएसएस में बात है, उसमें क्या है, एक तो हम यही कहते हैं कि जो मर्डर है 302 नाउ 103 जो बीएनएस का है, भारतीय न्याय संहिता का है, 103 जो 302 था जो हमारा इंडियन पिनल कोड था। इसमें क्या था कि लाइफ इम्प्रिजन तो मिलनी है मर्डर केस में। तो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस जो आपके डिवेलप हुआ, जो मच्छी सिंह का केस आया, बच्चन सिंह का केस आया, तो उसमें और भी फिर अवाल्व होता गया लॉ। उन्होंने कहा कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है, जिसमें मैंने पहले ही बोल दिया ग्रूसम मर्डर है, ब्रूटल है, जिसमें ये इस किस्म के मतलब बॉडी को काटा गया है पीसेस में, और जिसमें एक आप कह सकते हो कि कोई 3W इन्वॉल्व नहीं थे, कोई टकराव नहीं था, ऐसे ही मार दिया। कॉन्ट्रैक्ट किलर्स होते हैं। तो ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर का जो प्रिंसिपल है, डॉक्ट्रिन आया, ये जज लोग देखते हैं तो अब वो फांसी देते हैं। उसके बाद फांसी देखिए सेशन जज देता है, सेशन जज कोर्ट ऑफ सेशन जज है, लेकिन इसकी कंफर्मेशन कहाँ होती है? हाई कोर्ट में, आने वाला हाई कोर्ट में आया, और उसके बाद रेमेडी आपको सुप्रीम कोर्ट में भी है। अभी जैसे आपने पूछा फांसी क्यों नहीं मिलती है, मतलब क्यों गवर्नमेंट डिले कर रही है? गवर्नमेंट डिले कर रही है, आप स्टेट गवर्नमेंट कर रही है या सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है या कुछ भी करे, गवर्नमेंट डिले कर रही है। और हम लोगों का ये रिक्वेस्ट होता है कि सोसाइटी के लिए, अगर आपके पास 100% प्रूफ आ गया, आप इसको जल्दी से जल्दी आपने कैपिटल पनिशमेंट जो 35 रिपोर्ट थी लॉ कमीशन की, उन्होंने कहा कि डाइवर्स जो हमारी सोसाइटी है, क्योंकि इसमें डिफरेंट किस्म के आइडियोलॉजी के लोग हैं, जो पोलिटिशियन एक है, जैसे आपने देख रहे हो कि इसको अबॉलिश नहीं करेंगे, ठीक है, डेथ सेंटेंस कई देशों में अबॉलिश की गई है, लेकिन हम अभी कैरी कर रहे हैं। हाँ, हमारा देखिए क्या होता है, एक लाइफ इम्प्रिजनमेंट क्यों देते हैं, और इसको जो पनिशमेंट है इसका भी एक पनिशमेंट क्यों देते हैं? देखिए पहले पनिशमेंट जो इसमें भी एक कम्युनिटी सर्विस की बात आई है, अगर छोटा मोटा क्राइम है उसको थोड़ा सा जो हमारा बीएनएस है, न्याय भारतीय न्याय संहिता, एक हमारे पास एक काला पानी की सजा होती है, ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ, वो खत्म की। एक आपके पास वो थी कोड़े मारते थे, वो भी एंशिएंट एक्ट में था, जिसको हटा दिया गया, जो ब्रिटिश अभी के टाइम में उसको एंशिएंट एक्ट में डाल दिए हैं। तो मेरा कहने का मतलब जो है कि ये जो कैपिटल पनिशमेंट अगर रखी गई है, तो एक डेटर, एक सब लोगों को पता है भाई फांसी भी हो सकती है, बिल्कुल। लाइफ इम्प्रिजनमेंट क्या है, ऑन द स्टेटस चेकर में बंदा उधर में है। ये देखिए फर्क क्या है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ, एक तो रेयरेस्ट आ गया, एक क्या है सोसाइटी में इसको कंटिन्यू करना चाहिए ना, ही शुड बी रिमूव्ड इमीडिएटली फ्रॉम द सोसाइटी से, इसको ताकि ये दोबारा रिपीट ना करे ऑफेंस। इसलिए ये भी आगे देखते हैं, इसमें होते हैं मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस और एग्रावेटिंग सर्कमस्टांसेस। कब ये जब फांसी लगती है, फांसी जब ऑर्डर करता है, जज साहब ऑर्डर करते हैं, जो सेशन जज करता है, तो उसमें बाद में कंफर्मेशन किया हाई कोर्ट में, ये मिटिगेटिंग और एग्रावेटिंग सर्कमस्टांसेस देखे जाते हैं कि भाई इसको किस किस्म का मर्डर था, क्या हुआ था, आगे इसका क्या है, कितनी एज है, इसका सोशल फैक्टर, सोशल हर किस्म का, और कई बार इन जो एक वो भी लेते हैं, एडवाइस भी लेते हैं, बहुत किस्म की चीजें होती हैं। उसके बाद जो डेथ सेंटेंस और क्वांटम पे सुना भी जाता है आफ्टर कन्विक्शन, उसको हम सुनते हैं कि आपको क्यों ना आपका केस जो रेयरेस्ट ऑफ रेयर मर्डर में लाएं। तो ये भी एक जो बातें हैं मेरे नोटिस में आई, तो मैंने ये आपसे डिस्कस की। तो आप अभी बताइए कि क्या कैसे हम ऐसे इसमें सर बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं, स्टक कर सकते हैं। इसमें दो तरह की बातें जो सबसे ज्यादा आ रही है, हमारे कोर्ट को इस पे बहुत ध्यान से, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या सेशन कोर्ट हो, जो भी उनको ध्यान देना होगा कि बच्चों का जो इमोशंस है। अब जैसे आपने पूछा शबनम केस में फांसी की सजा सुप्रीम कोर्ट से भी आ गई सभी। अभी बच्चे ने ये क्षमा याचिका राष्ट्रपति को डाला, ठीक है, पर होता क्या है कि जब एक बच्चा क्षमा याचिका डालता है
तो उस पे थोड़ा सोचना पड़ता है। लेकिन अब हम लोगों को ये लगता है, समाज याचना का मुझे लगता है कि उसका भी फैसला कर दिया जहाँ अभी नहीं pending अभी है? नहीं, अभी वो बाकी बच्चों वाली पेंडिंग है। बच्चों वाली बाकी है। ठीक। लेकिन हम लोगों की तरफ से, हम लोग जैसे हैं, हमारे हिसाब से ये लगता है कि नहीं, क्षमा याचिका नहीं होना चाहिए। नहीं, मैं ये कहता हूँ जो बिल्कुल भी नहीं। मैं देखिए जी। ये उनका डिस्कशन है, डिस्कशन है वो देखने फैक्ट्स क्या हैं। जी। ठीक है, बच्चा है, आगे है, काफी हो, वो भी डिस्कशन जिसने एक्सरसाइज हाँ। करनी है मर्सी पटेल जी। की भी, वो जल्दी करनी चाहिए, जल्दी है करना ना? चाहिए। अगर समझो वो ही कर देते हैं, कम्यूट कर देते हैं, हाँ। लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कर देते हैं तो कोई बात नहीं, नहीं क्योंकि ये, लेकिन इसको जल्दी से जल्दी जो भी है करना चाहिए। करना चाहिए। अगर फांसी बनती है इमीडिएटली। हाँ। लेकिन Bang. अभी अब जैसे कुछ By अभी neck. जब से ये मेरठ केस हुआ, ये बहुत ज्यादा आगे आ गया। आगे बड़ी जाइए। सारी, अब बड़ी सारी लोगों का सवाल होता है कि ऐसे तो सारी औरतें करेंगे और बच्चे क्षमा याचिका मांगेंगे और उनको फांसी हाँ, कभी नहीं वो भी मिलेगी। एक, वो भी एक आपकी बात है, बिल्कुल, ये भी है। बिल्कुल। तो इसलिए हमें बिल्कुल। ये लगता है कि अगर सोसाइटी में कंट्रोल करना है तो हम्म। बहुत सख्त कानून लाना है। और अगर फांसी की सजा हो गई और ये 10 साल 20 साल तक लंबा चल रहा है तो लोगों का विश्वास खत्म हो जाता है कि हाँ, ये सी सजा हो सकती है। और ऐसे में सिर्फ औरतें नहीं, मतलब हर तरह के लोग का मतलब माइंड सेट अब स्ट्रांग हो जाता है कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा। देखिए जेल में रहेंगे। जो आर्टिकल 14 है जी और जो हमारा जो स्टैट्यूटरी प्रोविजन जो बीएनएस में है, जी। बाकी सेंसा में है, जी जहाँ जे उसमें जे जेंडर न्यूट्रल, न्यूट्रल कोई भी क्राइम करता है, जी। चाहे मेल करेगा, फीमेल एक्ट करेगा, तो वही है, वही है। एक्ट डेथ वही है। सेंटेंस भी ये नहीं है कि औरत को नहीं दे सकते, हाँ। जब दे सकते हैं, वो कोई बात नहीं है। जी तो कुछ फैक्टर हैं, जैसे आपने कहा प्रेग्नेंट है, जी उन्हें पोस्टपोन हो सकती है। जी। लेकिन जैसे ये बच्चे ने दी, हाँ। लीगल रिकोर्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल ना। मैंडेट है, स्टैट्यूटरी मैंडेट है, इट शुड बी एग्जॉस्ट हाँ, इन उसका ह्यूमन राइट्स बनता है, वो करेगा, वो वो करेगा, अपने ह्यूमन राइट्स का, बिल्कुल। एक अपराधी अगर है तो वो Absolutely. भी अपना यूज करेगा ह्यूमन राइट्स का। और जो जो भी है, जो भी डिफेंस वाले भी हैं, डिफेंस वाले हैं, एक हमने दोनों को देखना है, एक विक्टिम, विक्टिम और एक हमारा जो अपोलॉजी साइड से है, एक और जो आप बात करी है, एक जो एक सोसाइटी जो है जी डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है उस नहीं। पर्टिकुलर मर्डर में, नहीं, लेकिन नजर उसकी है। नजर है। जैसे अच्छा। आप लोग आज आए हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं हाँ। इस चीज को, नजर है जो इनविजिबल हम विक्टिम कर सकते विक्टिम कर हैं, सकते हैं। ये भी एक थ्योरी आ रही है। इस पे भी पिछले दिनों एक बात हुई है कि इनविजिबल तो सामने नहीं है आपका, जी। लेकिन आप जस्टिस सिस्टम को, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस को, जहाँ जो भी है कॉन्स्टिट्यूशनल जो भी हमारी जजमेंट्स आती हैं, जी। उसको भी इनविजिबल विक्टिम है वो हम लोग, सारी जो सोसाइटी है, आप इसको इनविजिबल विक्टिम कह सकते हो। तभी सोसाइटी ये इंटेग्रेट रहेगी और इसमें लॉ लविंग लोग रहेंगे और इसमें पीस रहेगा, ट्रैंक्विलिटी रहेगी और पब्लिक ऑर्डर रहेगा। तो जैसे मेरठ वाले केस में एक बहुत अच्छा चीज सामने आया, लड़की ने मर्डर किया, हाँ ये वाली बात था, लेकिन उसके पेरेंट्स, उसके फादर और मदर ने पुलिस को इन्फॉर्म किया, बिल्कुल, और उन्होंने सपोर्ट नहीं किया और उन्होंने बचाने की कोशिश नहीं की। ये दोनों पार्ट देखना होता है कि उन्होंने कहा कि मेरी बेटी गुनहगार है और इसको फांसी की सजा मिलनी चाहिए, फादर ने कहा, मदर ने कहा। तो ये भी एक सोसाइटी का एक पार्ट है कि एक माँ अपनी बेटी के लिए फांसी मांग रही है। बिल्कुल, और जनरली वो नहीं होता है, नहीं होता है। जनरली माँ है या पेरेंट्स कोई भी है, अपने बच्चों को कहते हैं ये कोई भी बेगुनाह है, आप और वो शरीफ आदमी है, इनोसेंट है। नहीं, ज्यादा से ज्यादा माँ कहती है कि आप आजीवन कारावास दीजिए पर मारिए नहीं। लेकिन यहाँ पे देखिए दोनों पक्ष, दोनों चीज देखना है, दोनों बात देखना है कि एक तरफ एक माँ ने हत्या भी की, वो भी एक हत्यार थी जो किया, और उसके जो माँ है वो अपनी बेटी को सजा दिला रही है, उसके फादर अपनी बेटी को सजा दिला रहे हैं। तो एक कहते हैं कि हम कहते हैं कि सोसाइटी में विश्वास है तब दुनिया चल रही है, ट्रस्ट हो जाएगा ना, फेथ होगा ना, फेथ है, बिल्कुल। हाँ, अब देखो जो उसका दामाद है, ऐसे कर लेते हैं, जी, ऐसी बात कर लेते हैं, दामाद है वो भी बेटा है, किसी का बेटा है, उन्होंने ह्यूमन लाइफ है, ह्यूमन लाइफ है। क्या एक जो तरीकाकार है जो हमारी सोसाइटी का है, क्यों ना मांगे उसके लिए सजाए मौत।
और दूसरी बात क्या है कि जो सोसाइटी जो अभी हम लोगों का न्यूक्लियर सोसाइटी भी हो गया, किसी से मिलना जुलना नहीं, दो तीन चीजें हैं इसमें जो ध्यान देने लायक है। अवेयरनेस हो गया ये सोसाइटी के लिए कि आपके आसपास में अगर कोई इस तरह का रह रहा है जो तांत्रिक मंत्र कर रहा है, तो उसके लिए एक्ट कितने सारे 226, 207 बहुत सारे एक्ट बने हैं जी, जो एक्ट को, जो तंत्र मंत्र को इसके सौरभ के मर्डर में भी जोड़ा गया है। आप क्या कहते हो जो ये वाला मर्डर है, जो मेरिट का मर्डर जो है, इसमें तो जो होता है क्राइम होना है, क्राइम जो सोसाइटी में कंफ्लिक्ट में है, हर किस्म का आदमी आपको मिल जाएगा। इसको आप क्या अपने जो हमारे जो पेरेंट्स हैं या सोसाइटी में जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, उनको क्या एडवाइस देते हो इन केसेस को? पहले भी हमने बात की है, क्या आप जुड़ी हुई हैं सोसाइटी के साथ, सोशल वर्क करती हैं, तो एक में टच ये भी है, मैट्रिमोनियल रिलेशन हैं, ट्रस्ट हैं, फेथ है, तो उसके बारे में आप लोगों को एक एडवाइस दीजिए और उसके बाद हम ये कंक्लूड कर देंगे। थोड़ा मेरा सबसे पहला एडवाइस तो ये होता है कि आज के समय में नशा बहुत खराब हो गया। नशा में आने के बाद चाहे औरत चाहे जेंट्स, ड्रग्स एडिक्शन और जो दूसरा लीकर वाला भी है, ड्रग्स एडिक्शन वगैरह जो है ये बहुत गुनाह करवा दे रहा है। इसमें सबसे पहले आपने देखा होगा ड्रग्स का बहुत ज्यादा रोल था, बहुत। और ड्रग्स एक ऐसी चीज, ड्रग ही कारण है इसको पहले नशाखोरी करवाई उसने, जो था ना जो साहिल मुस्कान को नशाखोरी, क्योंकि उसके पास, मुस्कान के पास पैसा रहता था। ड्रग्स जो एक ऐसी चीज है जो बहुत सारे गुनाह करने के लिए वो उसका माइंड सेटअप चेंज हो जाता है। आपने ये देखा होगा कि नशे में आने के बाद, वो मुस्कान की केस छोड़िए, नशे में आने के बाद ही ज्यादा से ज्यादा लोग क्राइम कर रहे हैं, मर्डर कर देना, ये करना। एक तो होता है चलो लड़ाई झगड़ा हुए, अपने आत्मरक्षा के लिए किसी की हत्या की, वो अलग चीज है, लेकिन नशा से बचना। दूसरी बात, एक माँ के, अभी हमने एक माँ के ऊपर सवाल किया था कि मातृत्व का क्या होगा जब माँ ऐसे करेगी, तो उसके लिए मेरी हर वर्ग की महिलाओं से ये रिक्वेस्ट होता है कि एक अवेयरनेस हमें जरूर रखना चाहिए सोसाइटी में। मतलब ये नहीं कि आप गुनाहगार हो तब हम आपको अवेयर करें। अपने फैमिली में सबसे बड़ी बात क्या है कि फैमिली में भी एक सोसाइटी और अच्छा माहौल होना चाहिए और नजर रहना चाहिए सोसाइटी के लोगों को, अगल बगल की औरतों मर्दों सब पे, कि ये करना क्या चाहती है, ये करती कैसे है। सोसाइटी अवेयरनेस बहुत जरूरी चीज है। अब जैसे उनके अगल बगल के लोगों ने बताया कि इसके आव भाव ठीक नहीं थे, ये देखो बताया है बाद में, हाँ ये आपने जैसे बताया ना, बताया बाद में है। मेरा ये कहना है कि आप अवेयर के तौर पे पहले ध्यान रखो, काउंसलिंग करो भाई, काउंसलिंग कीजिए। अब पेरेंट्स कहते हैं कि इसको फांसी दे दो, हाँ, तो पहले उन्होंने कहना था, उनको आइडिया था कि मेरी बेटी क्या गलत रास्ते पे है, इसने एक इलिसिट रिलेशन डेवलप किए हैं, उसको रोकना चाहिए, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन में है, तो उन्होंने पहले ही इसको बुला के एडवाइस करना चाहिए था और कोशिश करनी चाहिए थी मियां बीवी। अब इसमें थोड़ा सा फर्क पड़ गया, लिविंग रिलेशन जो आ गया आज के समाज में, वो भी इस पे इफेक्टिव है बहुत ज्यादा। लेकिन वो लिविंग रिलेशन, शादी के बाद एक औरत का किसी के साथ होना, वो मर्डर का, हत्या का सबसे बड़ा कारण है। वही है जो आप शादी के बाद किसी के साथ रह रहे हैं, एक अपने पति के रहते हुए आप किसी और के साथ रह रहे हैं, तो कानून है, हमने पहले भी बताया, आप डाइवोर्स लीजिए, कानून का उपयोग कीजिए, पर हत्या करना नहीं, वो थोड़ा है कि आप इतनी निर्मम हत्या करिए, दूर जाते हो, है क्या है। तो ये एक औरतों के लिए आज के अपने संस्कृति के अनुसार एक माँ का सबसे बड़ा रोल है कि अपनी बेटी और बेटा दोनों को अच्छे संस्कार देकर पालें, बड़ा करें, और जो अभी जो नशा का जो चल रहा है माहौल, बच्चों को दूर रखें, काउंसलिंग करें और अच्छे लोग और बुरे लोगों की पहचान कराएं। क्योंकि जैसे अभी साहिल का दिखाया, साहिल नशेड़ी था, उसके टच में ये आई, ठीक है, ये पहले से नशेड़ी नहीं थी, बाद में टच में आई, इसके सब कुछ ऐसे बनाया गया। हाँ, एक यही नहीं है, आज भी बहुत केसेस मिल जाएंगे। ये एक फॉर एग्जाम्पल है सोसाइटी के लिए कि आप उन सब चीजों पे बचिए और अपनी बच्चियों को सबसे पहले काउंसलिंग कीजिए और सबको काउंसलिंग दीजिए। और हम लोगों का एक सबसे बड़ा ये है, ऐसी औरतों को जल्द से जल्द फांसी मिले। हमारी सरकार से भी निवेदन होती है और सुप्रीम कोर्ट के जो हमारे जजमेंट है उनसे भी, कि नहीं, फांसी मिलनी चाहिए, क्योंकि इसके लिए बहुत सख्त कानून बनना चाहिए ताकि ये मैं एक बात आपकी मैं समझ गया जो आप कहने जा रहे हो गया। कि मैं कहता हूँ, देखिए
ये केस जो है जी सारा सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे है, जी नो डायरेक्ट एविडेंस इज अवेलेबल। जी ठीक है, यही है ना जी कि उसकी डेड बॉडी मिली। तो ये जो चेन ऑफ इवेंट्स हैं, जी इनको आपको लिंक करना है किसको? इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को। एजेंसी को। और अब और केस बन गया, उसके बाद विटनेसेस प्रोड्यूस करने, जी जो भी हैं आप एफएसएल के होंगे, जी जो ऑडियो वीडियो फॉरेंसिक होगा, रिपोर्ट फोरेंसिक ऐसे भी कुछ रिपोर्ट है। होगी, जी जो आई विटनेसेस तो नहीं है इस केस जी में। ये बहुत बड़ा एक, ये इन केसेस में बड़ा केयरफुल होना चाहिए। जो प्रोसिक्यूशन एजेंसी है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने तो अपना काम किया, और जज साहब को ये जो एप्रिसिएशन है, कंसिडरेशन है एविडेंस की और उसका ट्रायल है, कौन से विटनेस आ रहे हैं, बड़ा केयरफुल होना है इसका ट्रायल कर। और हम यही कहेंगे कि इस ट्रायल में, जो इस केस का ट्रायल है, किसी स्पेशल जज इसके लिए हो, स्पेशल प्रोसिक्यूटर हो, और डे टू डे हियरिंग हो, ताकि इसका ट्रायल जल्दी से जल्दी हो। इनके बेंचेस बैठे, जजेस के बेंचेस जितना नहीं, चल रहा एक ही है करे, जी लेकिन ये एक्सक्लूसिव इसका नहीं होना। स्पेशल जज होना चाहिए कि एक्सक्लूसिव ट्रायल इसका करे डे टू डे, ताकि जल्दी से जल्दी जजमेंट इसकी आए। क्योंकि सोसाइटी अगर सोसाइटी सोसाइटी में ये डिले हुआ, फिर वो चर्चा आएगी कि कोर्ट में जो लंबा हो जाता है, जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड ज्यादा की है। बात होती है। फिर भाई सबनम वाली कहानी यहाँ भी हो जाएगी, जहां भी हो जाएगी, सबनम वाली हाँ, कहानी यहाँ भी हो उसकी जाएगी। बच्ची है, उसकी भी बच्ची है, फिर वो भी मर्सी पिटीशन डालेगी, मर्सी पिटीशन चाहिए, उसका बच्ची डालेगी, बच्चे डालेगी। तो ये एक सोसाइटी के लिए साइन अच्छा नहीं है बिल्कुल। कि अब फांसी इंडिया में आना चाहिए और बहुत वो जल्दी तो आना है, चाहिए, इंडिया में है, डलना चाहिए। वो तो हम कहते हैं ना, हाँ। इसीलिए हमने पहले मैंने कहा क्या? कि इसकी एग्जीक्यूशन हो। हाँ, इसमें एक सबसे बड़ी क्रिमिनल लॉ में हमें ऐसे में सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे लिए क्या हो जाता है, पुलिस की डायरी। पुलिस की डायरी कई बार हमें मतलब जो एग्जैक्ट क्रिमिनल्स होते हैं उनको वहां तक पहुंचाने में बच जाते हैं। वो कई बार पुलिस की डायरी जो है वो गलत हो जाती है। इसमें सबसे बड़ा रोल अभी पुलिस की आ गई नहीं, है। वो तो मैंने कहा ना, तभी हाँ। मैंने कहा दिया कि इन्वेस्टिगेशन जो जी। जो आप जिसका जिक्र आप जी। कर रहे हो, पुलिस की डायरी CD5, हाँ, पुलिस की वो जो इन्वेस्टिगेशन है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर में देखना जी। पड़ेगा कैसे उसने चेन कैसे जोड़ ली, चेंज किए, चेन जोड़ी है, जोड़े। कैसे उसने केस बनाया। फिर प्रोसिक्यूशन का काम है कि उसको केस को, और फिर सबसे बड़ा काम जो है वो ट्रायल जज है। ट्रायल एक तो पूरा इसका ट्रायल करे, फिर जाए ट्रायल होगा, अपॉर्चुनिटी है जो प्रोसीजर के मुताबिक होगा, और लेकिन इस केस को जल्दी से जल्दी इसका फैसला आना चाहिए। और जो भी प्रक्रिया है, लीगल रिकोर्स है, जो हमारे BNSS में है, जी और जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, मर्सी पिटीशन दूसरा भी है, जो भी होता है, हम नहीं कहेंगे किसी को कोई रोक नहीं सकता कोई भी रेमेडी लेने से। जी वो एग्जॉस्ट हो और जल्दी से जो भी फैसला हो वो मेरिट पे हो, और वो कानून के मुताबिक हो, और उसकी जल्दी से जल्द ट्रायल हो, और जो भी फैसला होगा वो हम कुछ नहीं कह सकते इस वक्त कि मैटर सब जुडिस है, हम इसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे। तो मैडम जज्बात में है कि फांसी होनी चाहिए, लोगों की क्राई भी है, डिमांड भी है, तो ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए। जज्बात है, वी आर वन ऑफ द, हम सोसाइटी, हम भी इनविजिबल, मैंने क्या किया, इनविजिबल विक्टिम हम भी हैं। कलेक्टिवली अगर सोचेंगे, जो हम चर्चा कर रहे हैं, हम इनविजिबल विक्टिम हैं। सोसाइटी जो, देखिए क्या होता है, हमारी तरफ से कौन कर रहा है, मतलब जो इसका मर्डर हुआ है वो तो चलेगी, चला गया सौरभ राजपूत, उसको कौन कर रहा है, वो तो प्रोसिक्यूशन का काम है। तो सोसाइटी की तरफ से स्टेट होती है, और हम इनविजिबल होते हैं जो सोसाइटी के हम लोगों के साथ लोगों के सवाल जुड़े हैं। बिल्कुल, हमारे साथ लोगों के सवाल जुड़े आपको तो पूछते हैं, हाँ, हमसे तो पूछते हैं लोग, और कई बार ऐसा भी क्वेश्चन होता है कि आप तो महिलाओं को सपोर्ट करती हैं, वीमेंस प्रोटेक्शन में है मैडम, आप वीमेंस प्रोटेक्शन में, क्राइम प्रोटेक्शन में नहीं है। नहीं, आप तो फेयरनेस है, ट्रांसपेरेंसी है, ट्रांसपेरेंसी आप है। क्यों ब्याज दोगे, और खासकर इन किस्म की औरतों के लिए। लेकिन ठीक है, वुमेन एम्पावरमेंट की बात है, आप करती हो, जी, और आप कहते हो जेंडर न्यूट्रल सोसाइटी होनी चाहिए। जो भी इनके, ठीक है, एक टाइम पे ये वल्नरेबल रही हैं, जो हमारे वीमेन फोक है और जो बच्चे हैं, ये सोसाइटी का वल्नरेबल पार्ट है, तो इनके लिए रिजर्वेशन है, इनके लिए स्पेशल एक्ट है, 500 है, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, ये सारे बहुत किस्म के कानून हैं।
तो लेकिन ये भी नहीं है कि कोई इन कानूनों का और दुरुपयोग जो हमारा करें। क्रिमिनल जो प्रोसीजर कोड प्रोसीजर है, जहाँ अब जो हमारा जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आई है, जहाँ जो BNS है जो अभी है, जो पहले इंडियन पिनल कोड था, वो तो जेंडर न्यूट्रल है। तो इसलिए हम यही तवक्को करते हैं कि इंसाफ होगा, सोसाइटी में पीस आएगा, सोसाइटी में पब्लिक ऑर्डर आएगा, सर एक ट्रांक्विलिटी एक आएगी। मेरा आपसे एक जानकारी हाँ, मुझे प्लीज लेनी है। प्लीज। आप जज हैं, आप कई सारे केसेस देखे हैं, कई फैसले आपने दिए हैं। मेरे को बस एक बात आपसे जानना है कि इस तरह के कई केसेस आए होंगे हत्या का या कुछ बिल्कुल, भी बिल्कुल। आपके सामने, और आज के डेट में मैं आपसे पूछती हूँ, मैं आपसे ये सवाल कर रही हूँ एज ए एडवोकेट कि कहाँ पे समस्या आती है इन लोगों को इतना डिले होने में, फैसला देने में? देखिए, मैं जब जहाँ 3rd एडिशनल सेशन जज था जी NIA कोर्ट जी में, उसमें काफी जुरिस्डिक्शन थी, स्पेशल जुरिस्डिक्शन। जी मेरे पास भी इस किस्म का केस था, जी बिल्कुल उसकी भी बॉडी पार्ट्स काटे के थे। जी एक जो एलिगेशन है उसमें अभी पता नहीं उस केस का क्या हुआ, सब हाँ। जुडिस है, अभी चल रहा है। उसमें एक लड़की कांटेक्ट आई, तो जो हस्बैंड एंड वाइफ भी नहीं थे, वो लिव-इन रिलेशन में जी थे, जो दो जो एक तो वो अपना वो कहते हैं कि वो लड़कियों को गलत तरीके से इन्वॉल्व करते थे प्रोस्टिट्यूशन में। हाँ, तो उसका कोई टकराव हुआ या क्या कारण हुआ, उस लड़की को उन्होंने मार दिया। और फिर क्या किया, उसको एक होता ना गटर में उसकी डेड बॉडी पीसेस किए। अच्छा वो भी बस ऐसा ही था। हाँ। ये तो हम यही कहेंगे कि जो बात यही है, स्पीडी ट्रायल। और उसमें ये क्या हम ये कह सकते हैं, ये तो स्टेक होल्डर कौन है, स्टेक होल्डर डिफेंस लॉयर भी है, हाँ, स्टेक होल्डर प्रोसिक्यूशन भी है, हाँ, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी भी है, और जो प्रोसिक्यूशन विटनेस आएंगे जज साहब हैं, हाँ, और जो सारा वो है। तो मुझे लगता है इन केसेस में हाँ, एक क्राई है, डिमांड है, उसमें स्पेशल जज होगा और वो ट्रायल स्पीडी होगा, और लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स, और इंसाफ होना चाहिए बिल्कुल लोगों को। ये जस्टिस शुड नॉट बी डन ओनली, इट सीम्स टू बी डन। तो इसी तवक्को से हम ये आज का एपिसोड तो ख़त्म करते हैं, और मैडम एडवोकेट नीता वर्मा जी का शुक्रिया अदा करता हूं मैं कि वो आए, अपना टाइम कीमती निकाला, और आज मेरे साथ इस बड़े टॉपिक, इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे उन्होंने बात की है, ज्वलंत टॉपिक पे, बर्निंग इशू है, इस पे उन्होंने बात की है। तो थैंक यू वेरी मच।